जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की क्लास में कल हम लोगों ने जाना था कंट्रा वाउचर के बारे में, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेमेंट वाउचर के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम पेमेंट के बारे में बात करें तो पेमेंट वाउचर क्या होता है, इसमें कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको पेमेंट के वाउचर में रिकॉर्ड करना होता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले जो है, अगर हम पेमेंट वाउचर के बारे में बात करें तो पेमेंट वाउचर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, कह रहा है कि दिस वाउचर इज यूज फॉर रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट मेड थ्रू बैंक एंड कैश। मतलब इस वाउचर का प्रयोग हम लोग करते हैं उस पूरे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, उस पूरे पेमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, या तो वो पेमेंट हमारा बैंक से हुआ हो या तो हमारा पेमेंट हो कैश से हुआ हो, या तो कैश से हुआ हो और नहीं तो बैंक से हुआ हो। दोनों ही केस में पेमेंट वाले वाउचर से हमको एंट्री करना होता है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। किस में रिकॉर्ड करते हैं? पेमेंट वाउचर में। कह रहा है कि जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को किसमें? पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। अरे, दो ही माध्यमों में पेमेंट होगा, या तो आप किसी को चेक काट करके दे देंगे, वो भी पेमेंट कहा जाएगा, या आप किसी को कैश दे देंगे, वो भी पेमेंट कहा जाएगा। दोनों माध्यमों में पेमेंट हो सकता है। या तो आपका कैश का होगा, अगर चेक से भी होगा तो भी जिक्र किसका होगा? बैंक का ही जिक्र होगा, क्योंकि चेक रिलेटेड है किससे? बैंक से, इसलिए बैंक का अकाउंट आपका बनेगा। और कह रहा है कि बिजनेस में प्रायः हम दो कंडीशन में पेमेंट करते हैं। अगर अपने बिजनेस के पर्पज से हम बात करें तो प्रायः दो ही कंडीशन में हम पेमेंट करते हैं। कौन सा कंडीशन? तो कह रहा है कि पहला, जब हम किसी सप्लायर से उधार माल खरीदा हो तो ड्यू डेट आने पर हम उसको पेमेंट करते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारा कोई सप्लायर है, ठीक है, उस सप्लायर से मैंने 5,000 रुपए का उधार माल खरीद लिया है, तो उसका डेट हम दिए होंगे ना, किस डेट को आएगा तो हम पेमेंट दे देंगे आपको। तो जब उसका ड्यू डेट आता है तो उसको हम पेमेंट करते हैं। उसके बाद से लिखा हुआ है, और दूसरा ऑफिस एक्सपेंस, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आदि के लिए हम लोगों को पेमेंट करते हैं। दोनों ही कंडीशन में ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना होता है। जैसे सैलरी की बात किया जाए, मान के चलिए कि अपने बिजनेस में 10 स्टाफ काम कर रहे हैं, उनको सैलरी देना पड़ेगा ना, या तो कैश से दे नहीं तो बैंक से दे। किसमें एंट्री करेंगे? पेमेंट वाउचर में। इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है, बिजली का बिल का भुगतान आपको करना हो, ये भी पेमेंट वाउचर में ही आएगा। स्टेशनरी का भुगतान करना हो, रेंट पेड करना हो, ये सब पेमेंट वाउचर के ही अंतर्गत इसकी एंट्री की जाती है। और ये तो पता ही है, कह रहा है कि पेमेंट एंट्रीज कैन आल्सो बी इंटर्ड इन द फॉलोइंग टू मोड्स। मतलब पेमेंट वाउचर में भी एंट्री मात्र दो मोड में ही की जाती है, एक आपका सिंगल और दूसरा आपका डबल। एक होता है डबल एंट्री मोड और एक होता है आपका सिंगल एंट्री मोड। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है, कह रहा है कि डबल एंट्री मोड के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, और पहले तो आपको वाउचर ओपन करना है, उसमें F5 से पेमेंट वाउचर आपको ओपन कर लेना है। और चेंज मोड, यानी कि मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस H बटन दबाना है, और डबल एंट्री मोड हम यहाँ पे इनेबल कर लेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड RS 50,000 एज सैलरी टू स्टाफ थ्रू SBI करंट अकाउंट चेक। मतलब क्या समझ में आया कि 2 अप्रैल 2021 को, ठीक है, सैलरी पेड किया गया 50,000 रुपया, स्टाफ को सैलरी पेड किया गया 50,000 रुपया, और किसके माध्यम से? तो SBI करंट अकाउंट से, और वो भी चेक के माध्यम से पेमेंट किया गया। तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा इसमें? एक तो बन जाएगा आपका सैलरी टू स्टाफ, और एक आपका बन जाएगा ऑलरेडी बना हुआ SBI बैंक करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन बनती है, अगर SBI करंट अकाउंट के माध्यम से अगर बैलेंस पे आउट किया जा रहा है तो SBI करंट अकाउंट का बैलेंस माइनस होगा कि प्लस होगा? किससे दिया जा रहा है? बैंक से ही दिया जा रहा है ना, तो देने वाला कौन हुआ? बैंक हुआ, तो बैंक का पैसा माइनस होगा ना। तो चलिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो है, देखिए करना क्या है,
सबसे पहले आप चले आइएगा यहाँ से अपनी टैली आप सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। अब चूंकि पाने वाला कौन है, स्टाफ है ना, इसलिए उसके पास वो पैसा पा रहा है, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा, और बैंक देने वाला है तो आपका क्रेडिट हो जाएगा। बस दोनों यही चीज समझना है, किसको मतलब किसको पेमेंट किया जा रहा है और किसके माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है। चलिए यहाँ से सबसे पहले हम टैली की सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं अपनी कंपनी यहाँ से। चलिए वाउचर पे आना है, मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस, ऑलरेडी डबल एंट्री मोड है, इसको रहने देना है। अब डेबिट करना है किसको, बोलिए। देखिए इसमें स्पष्ट बताया हुआ है, एक लेजर हम बनाएंगे किसका, सैलरी टू स्टाफ का। जब सैलरी हम देते हैं तो इनकम होता है कि एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है ना। तो सैलरी टू स्टाफ ग्रुप जब बना, यहाँ पे लेजर जब बनाएंगे तो इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। तो इसमें सैलरी टू स्टाफ तो बना नहीं है, तो अल्ट सी से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। इसमें भर देंगे सैलरी टू स्टाफ, एंटर करेंगे, क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। चलिए कितना बैलेंस है, 50,000 है ना, तो 50,000 अब किसके माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है, एसबीआई करेंट अकाउंट के माध्यम से। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एसबीआई करेंट अकाउंट। चलिए देखिए ये पैसा इसमें से माइनस हुआ, तो शेष बैलेंस हमारे पास बचा है 3,68,500 रुपये। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट हो गया ट्रांजेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे इसको चेक करेंगे, तो बैक आते हैं, इसको कैसे चेक करेंगे कि सही है कि गलत है, कहाँ पे आएंगे, ये गेटवे ऑफ टैली दिया है, 2 बार डी बटन प्रेस करना है, डिस्प्ले डेबुक। देखिए एक बार जो है मैंने डी बटन दबाया किसके लिए, देखिए एक बार मैंने डी बटन दबाया किसके लिए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के लिए, और एक बार और डी दबाएंगे तो इसी के अंदर डेबुक के नाम से आ जाएगा। तो 2 बार डी बटन प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब एक क्वेश्चन और समझिए, जैसे आपके पास इतना ही ट्रांजेक्शन है तो आप आसानी तरीके से इसको पूरा देख ले रहे हैं, लेकिन अब जैसे मान के चलिए कि 2,000 ट्रांजेक्शन हो गया, उसमें आपको छांटने में दिक्कत आएगी ना, तो कैसे उसको फाइंड कर पाएंगे आप, 2,000 ट्रांजेक्शन में पेमेंट वाउचर की एंट्री आपको खोजना है, टाइम लगेगा ना। लेकिन देखिए सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूँ, डिस्प्ले डेबुक, यानी कि 2 बार डी बटन प्रेस करिएगा, डेबुक का पेज आपका खुल जाएगा, यहीं पे F4 बटन दबाइए, क्या दबाना, F4। पार्टिकुलर किसी विशेष वाउचर का एंट्री आप इसमें चेक करेंगे, जैसे किस वाउचर का मैंने एंट्री किया, पेमेंट, बस यहाँ पे पेमेंट टाइप करिए, पेमेंट का आ गया, पेमेंट का जो भी होगा इसमें आपको दिखा देंगे। तो ये तो मल्टीपल आपको चेक करके दिखा रहा है ना डिस्प्ले डे बुक में, लेकिन अगर आपको सिंगल सिंगल देखना हो वाउचर वाइज, तो F4 बटन दबा करके इसमें वाउचर को केवल सिलेक्शन करेंगे। जैसे मान के चलिए कि हमको कंट्रा वाउचर में देखना है कि इस समय तक कंट्रा वाउचर का काय को ट्रांजेक्शन किया गया, तो कंट्रा को सिलेक्शन करेंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे तो बता देगा कितना ट्रांजेक्शन हुआ, सही है। तो ये वाउचर वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, और मल्टीपल चेक करना है तो डेबुक पे बस आकर के एंटर कर दीजिए, मल्टीपल दिखा देगा आपको, कोई दिक्कत। अब चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन यहाँ पे समझते हैं। देखिए इसका बैलेंस कितना आया है, उतना ही आया है ना, 3,68,500। अब चलिए अगला इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 मेड ए कैश पेमेंट ऑफ RS 20,000 टूवार्ड्स ट्रेवलिंग एक्सपेंस एंड RS 10,000 टूवार्ड्स फूड एक्सपेंस। ये कंपाउंड जर्नल एंट्री की क्वेश्चन है, याद करिए, मैंने इसको बनवाया था, याद है, कंपाउंड जर्नल एंट्री में, उसमें मैंने बताया था कि सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट और 2 अकाउंट आपका डेबिट। अब क्या समझ में आ रहा है, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कैश पेमेंट किया गया, जिसमें 20,000 रुपया ट्रेवलिंग एक्सपेंस का दिया गया और 10,000 रुपया किसका दिया गया, फूड एक्सपेंस का दिया गया, ठीक है। यानी कि कैश पेमेंट किया जा रहा है 20 ये हजार और 10 ये हजार, तो 20 10 कितना हो गया, 30,000 रुपया कैश पेमेंट किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है
कि 20,000 रुपया ट्रेवलिंग एक्सपेंस का खर्चा दिया गया है और 10,000 फूड एक्सपेंस का खर्चा दिया गया है। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल इसका मैं बताऊं फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान के चलिए कि हमारे वहां कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं, उस एम्प्लॉइयों को हम टूर घुमाने के लिए कहीं लेकर के चल पड़े, ठीक है, टूर घुमाने के लिए कहीं लेकर के चल पड़े, तो मान के चलिए कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि यात्रा करते समय हमको कितना खर्चा करना पड़ा, तो उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस बोलते हैं। अब दूसरी चीज कि आप स्टाफ को लेके जाएंगे तो स्टाफ को वैसे लेके जाएंगे वैसे लेके चले आएंगे, कुछ खिलाएंगे नहीं, खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, तो उसका खर्चा 10,000 आ गया, तो टोटल कितना खर्चा हुआ 30,000। तो खर्चे को हमेशा डेबिट किया जाता है किस रूल के हिसाब से, नॉमिनल अकाउंट के रूल से खर्चे को हमेशा डेबिट किया जाता है। तो इसमें कै को खाता डेबिट का होगा, 2 खाता डेबिट का होगा, एक आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस का और एक आपका फूड एक्सपेंस का, और एक क्रेडिट होगा, वो आपका क्या होगा, कैश होगा। तो कैश से भुगतान किया जा रहा है, तो कैश का बैलेंस घटेगा कि बढ़ेगा, तो चूंकि ये व्यापार से जा रहा है ना, तो जा रहा है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट, क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप चले आइएगा, यहाँ पे, यहाँ से बैक आते हैं और यहाँ पे आ जाना है बाउचर पे। अब सबसे पहले डेबिट पूछा जा रहा है, किसको करें डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। क्या बना है, नहीं बना तो बनाना पड़ेगा, तो अल्ट सी, शिवम खड़े हो जाओ। ट्रेवलिंग एक्सपेंस का लेजर कैसे बनाएंगे बताओ, इसमें क्या टाइप करें, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, अंडर में क्या होगा, फिर बुक देख रहे हो, अंडर में क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। बैठो, तो इतना सोच क्यों रहे हो, सामने ऊपर एक्सपेंस लिखा हुआ है फिर भी सोच रहे हो कि इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा। अब देखिए ट्रेवलिंग एक्सपेंस का बैलेंस कितना लिखा हुआ है, हाँ 20,000, यानी कि 20,000 ट्रेवलिंग एक्सपेंस है। अब चलिए, अभी क्रेडिट आ गया ना, क्रेडिट मत करिए, अभी आप डेबिट लिख लीजिए, किसको, फूड एक्सपेंस पे। ये भी नहीं होगा तो अल्ट सी से इसको भी हम क्या करेंगे, बनाएंगे, इसमें लिख लेंगे फूड एक्सपेंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ही अंतर्गत आएगा। और कितना रुपया, 10,000, यानी कि 10,000 रुपये। अब देखिए दो पक्ष हमारा मिल गया डेबिट का, तो एक पक्ष हमारा क्रेडिट का होगा, तो अगर दो पक्ष 30 और 20, 30 और 30 कितना है, 30 और 10, 30,000 हो गया ना, तो कैश से हम उतना क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 30,000 बैलेंस छांटने के बाद ये कैश का बैलेंस बचा हुआ है 23,25,445 रुपये, एक्सपेंस हो रहा है ना, तो हमारे बिजनेस से जा रहा है इसलिए क्रेडिट होगा ना, कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और हमारे व्यापार से जा रहा है इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कराएंगे। देखिए मैंने आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री में पढ़ाया था कि अगर मल्टीपल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस जितना डेबिट का उतना ही आपका क्रेडिट, ये दोनों पक्ष कभी भी इक्वल होना चाहिए, अगर दोनों पक्ष इक्वल नहीं है तो ट्रांजेक्शन आपका गलत है। तो वो तो मैंने मौखिक समझाया था, अब ये ट्रांजेक्शन के माध्यम से आपको समझने का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अब चलिए अब इसके बाद से समझते हैं अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, इसमें सब बताया हुआ है, देखिए ये सब पढ़ करके करिएगा आप लोग। ट्रैवलिंग एक्सपेंस लेजर बनाएंगे, अंडर में कितना बैलेंस 20,000, फूड एक्सपेंस लेजर बनाएंगे अंडर में 10,000 और क्रेडिट कर देंगे कितना से 30,000 रुपया से, क्योंकि कैश से ही भुगतान किया जा रहा है। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन समझते हैं। देखिए अगला ट्रांजेक्शन कर रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 मेड ए चेक पेमेंट ऑफ RS 20,000 टुवर्ड्स ट्रेवलिंग एक्सपेंस एंड 30,000 टुवर्ड्स फूड एक्सपेंस। क्वेश्चन वही है, देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन इसका पेमेंट किससे किया जा रहा है, चेक से किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, चेक से किया जा रहा है। तो किसका अकाउंट बनेगा, बोलिए, बैंक अकाउंट बनेगा ना, क्योंकि जब भी चेक की जिक्र किया जाए तो वो डिपेंडेंट होता है किस पे, बैंक से, इसलिए एक अकाउंट बैंक, तो बैंक वाला अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, बोलिए, क्रेडिट होगा ना, क्योंकि चेक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, और ऊपर किसके माध्यम से भुगतान किया जा रहा था, कैश के माध्यम से, लेकिन इसमें चेक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। और ये सिंगल एंट्री मोड में इसका मतलब लिया गया, देखिए
तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप चले आइएगा वाउचर पे और कंट्रोल प्लस एच बटन प्रेस करना और यहां से ले लेना है क्या, सिंगल एंट्री मोड। और क्रेडिट वाला अमाउंट हम ऊपर लिखेंगे ना, तो इसमें हम रखेंगे एसबीआई करंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक। अब डेबिट करना है किसको, ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑलरेडी बना हुआ है। तो पहले ट्रेवलिंग एक्सपेंस में कितना पैसा है, 20,000, और इसमें कितना दिखा रहा है, इसमें भी 20,000 ही दिखा रहा है। तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसमें भी 20,000 भर देंगे। देखिए पुनः एंटर करेंगे। इसके बाद से क्या है, फूड एक्सपेंस। तो फूड एक्सपेंस में पहले 10,000 था और इसमें कितना है, इसमें कितना बैलेंस दिया फूड एक्सपेंस का, 30,000। तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, यानी ये भी 40 और वो भी 40, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, 20,000 ये भी हो जाएगा। बस एक्सेप्ट करा देंगे। कितना बैलेंस दिया है, सॉरी 30,000 भरेंगे तभी तो 40,000 होगा ना। यहाँ पे 30,000 भर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे इसको। कोई दिक्कत, बस एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया ट्रांजेक्शन। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, अगला ट्रांजेक्शन के बारे में समझते हैं। बस ऐसे ही इजी ट्रांजेक्शन आपको मिले। अगला दिया है, कह रहा है कि आज ऑन 2 अप्रैल 2021 गायत्री मोबाइल्स बाई गुड्स फ्रॉम एमएस एके एंटरप्राइजेज एंड इशू ए चेक ऑफ एसबीआई करेंट अकाउंट फॉर 11,000 आईटी चेक नंबर 14,5 कह रहा है कि 14588। मतलब कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को गायत्री मोबाइल से कुछ गुड्स खरीदा गया और कह रहा है कि गायत्री मोबाइल से, कह रहा है कि गायत्री मोबाइल एमएस एंटरप्राइजेस के माध्यम से क्या किया, कुछ गुड्स खरीदा। जिन्होंने क्या किया, चेक इशू किया। कौन सा चेक है, एसबीआई करेंट अकाउंट का है। और चेक है कितने रुपए का, ये 11,000 रुपए का। और चेक नंबर है आपका 14,588। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को गायत्री मोबाइल ने कुछ गुड्स खरीदा और किससे, तो इसमें एके एंटरप्राइजेस का नाम दिया हुआ है। यानी कि गायत्री मोबाइल्स कुछ गुड्स खरीदा किससे, एके एंटरप्राइजेस से। और जिन्होंने क्या इशू किया, चेक इशू किया। जैसे मान के चलिए कि 11,000 रुपए का मैंने फोन खरीद लिया, कह दिए भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम चेक काट करके आपको दे दे रहे हैं। तो उसका भुगतान कैसे किया इन्होंने, चेक से किया। तो अब देखिए इसमें बातें समझना है आपको सबसे पहले। अब इसमें चूंकि बात हो रही है दो कंपनी की, एक तो मान के चले कि गायत्री मोबाइल है जिन्होंने खरीदा है किससे, एके इंटरप्राइजेस से, और उसके बाद से भुगतान किया जा रहा है एसबीआई करेंट अकाउंट के माध्यम से। तो अब समझना है आपको कि पाने वाला कौन होगा। तो आप बताइए कि अगर एके इंटरप्राइजेस से खरीदा जा रहा है तो पाने वाला तो एके इंटरप्राइजेस ही होगा ना। और किसके माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, एसबीआई करंट अकाउंट के चेक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। यानी कि बैंक देने वाला हो गया और एके इंटरप्राइजेज पाने वाले हो। इसलिए एके इंटरप्राइजेज को हम डेबिट कर देंगे और एसबीआई बैंक करंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। चलिए इसको समझने के लिए अब एक और बैलेंस आ गया। तो अब बैलेंस घटेगा कि बढ़ेगा एसबीआई करंट अकाउंट का, बोलिए। घटेगा ना, क्योंकि चेक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है तो बैंक से ही भुगतान देखा जाएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए और कंट्रोल एच से इसकी मोड को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसमें डबल एंट्री मोड हम ले लेंगे। अब चलिए किसको डेबिट करना है, यहाँ पे एक एंटरप्राइजेस बना है तो देखिए इसमें लेजर भी बताया होगा कि लेजर आपको कैसे बनाना है। कह रहा है कि एक एंटरप्राइजेस बनाइए और अंडर में क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। अर्पित खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये एक एंटरप्राइजेस को सन्ड्री क्रेडिटर क्यों किया, यहाँ पे तो सन्ड्री डेबिटर होना चाहिए ना। आईडी कार्ड भी नहीं लगाया हो, आईडी कार्ड नहीं है। हाँ बताओ, इसमें बताओ, उसके बगल में, इसमें तो सन्डी डेबिटर होना चाहिए ना, सन्डी क्रेडिटर क्यों लिखा हुआ है। हाँ उसके बगल में, तुम खड़े हो जाओ, बताओ भी। हाँ खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, बताओ। हाँ उसके बगल में, उसके बगल में,
उदय, हम जैसे ये पूछा मैंने कि जैसे ये जो MS AK एंटरप्राइजेज है, इसको यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर क्यों लिखा है? इसको सन्ड्री डेबिटर होना चाहिए। बस यही समझना। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, पढ़ रहे हो यहाँ लेकिन दिमाग घूम रहा है वहां सुभाष चौक पे। बैठ जाइए। स्पष्ट मैंने बताया है कि सन्ड्री क्रेडिटर का अगर नाम दिया तो आप ये समझिए कि हमारा सप्लायर है, क्योंकि ये गायत्री मोबाइल किससे खरीद रहा है? गायत्री मोबाइल किससे खरीद रहा है? AK एंटरप्राइजेस से। तो AK एंटरप्राइजेस बेचने वाला हो गया ना, तो हमारा सप्लायर है ना, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। और डेबिटर ये हो जाएगा क्योंकि ये हमारा कस्टमर है। समझ में आया? इसलिए हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत रखेंगे। अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले अब चूंकि AK एंटरप्राइजेज का लेजर नहीं बना हुआ तो इसको बनाना पड़ेगा, तो यहीं पे Alt+C बटन दबाना है और यहाँ पे आपको भरना है AK एंटरप्राइजेज। एंटर करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा यहाँ से। इसको नो ही रखेंगे, इसको यस करने का कोई मतलब नहीं है। इसका बिल वाइज डिटेल हमको नहीं भरना है, बस एंटर करेंगे। अब देखिए इसका बैलेंस कितना दिया है, कै रुपए का मोबाइल खरीदा जा रहा है? 11,000 रुपये। तो इसमें ले लेंगे 11,000 रुपये। पेमेंट किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो डेबिट होगा कि क्रेडिट? तो यहाँ पे क्रेडिट ले लेंगे। किसको? करेंट अकाउंट एट SBI बैंक। देखिए अब बच गया अमाउंट हमारा 3,07,500 रुपये। देखिए बैलेंस आया उतना, स्क्रीनशॉट में देखिए। कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेंगे। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन समझते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए हाँ पहले इसको समझो। देखिए 5वां नंबर का दिया हुआ है। देखिए 5वां नंबर का दिया हुआ है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड ऑल ड्यू अमाउंट टू कंप्यूटर केयर सिस्टम एज अमाउंट RS 34,000 बाई SBI करेंट अकाउंट बाई चेक नंबर 17,852। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड ऑल ड्यू अमाउंट टू कंप्यूटर केयर सिस्टम एज अमाउंट RS 34,000 बाई SBI करेंट अकाउंट बाई चेक नंबर 17,852। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले कि जो भी ड्यू अमाउंट था किसका? कंप्यूटर केयर सिस्टम का, वो पूरा एक बार पेड किया जा रहा है, फुल पेमेंट किया जा रहा है, और वो भी किसके माध्यम से? चेक के माध्यम से। तो किसका किसका अकाउंट बनेगा? एक तो आपका बन जाएगा कंप्यूटर केयर सिस्टम का जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, और एक आपका करेंट अकाउंट एट SBI बैंक का बन जाएगा। और इसमें आपका डिस्काउंट भी हो रहा है। कितना पैसा? जो भी बैलेंस हो अभी एंटर करने के बाद आएगा, उसको हमको क्या करना है? डिस्काउंट भी देना। तो इसमें चूंकि कंप्यूटर केयर सिस्टम की बात हो रही है, तो कंप्यूटर केयर सिस्टम को पेमेंट किया जा रहा है ना। किसको पेमेंट किया जा रहा है? आप बताइए कंप्यूटर केयर सिस्टम कस्टमर है कि सप्लायर है? बैलेंस शीट मैंने बनवाया था, देखिए बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है। हमारा वो क्या है? सप्लायर है कि कस्टमर है? तो इसको पेमेंट किया जा रहा है कितना रुपया? 34,000 रुपये। जैसे मान के चलिए कि कई बिल पे मैंने कंप्यूटर केयर सिस्टम से मैंने क्या किया था? सामान खरीदा था, और एक बार में हम कहते हैं कि ऐसा है भैया, जितना भी बिल नंबर से आप हमको सामान खरीदने, मतलब सामान हम खरीदे हैं, उतना पूरे बिल का भुगतान एक ही दिन कर लीजिए, पैसा पूरा ले लीजिए, फाइनल जमा कर लीजिए, ताकि आपके पे कोई ड्यू न रहे। तो इसमें जो है कंप्यूटर केयर सिस्टम का तो बनाना नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसका एंट्री हम कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाइएगा। 34,000 का बैलेंस इसमें दिखा रहा है, तो सबसे पहले डेबिट का पूछ रहा है ना, तो डेबिट में किसको रखेंगे? बोलिए। कंप्यूटर केयर सिस्टम। अब इसका जितना भी बिल होगा, देखिए बिल तो आपको पता है नहीं, देखिए इसमें इतना सारा बिल दिया हुआ, एक बिल ये, और एज रेफरेंस पे आइए, एक बिल ये हो जाएगा, फिर एज रेफरेंस पे आइए,
और एक बिल ये हो जाएगा। अब देखिए 14,650, 12/8 कितना हो गया, 12/8 20, और 14/20 कितना होगा 34, और 650, 34,650। लेकिन बिल का भुगतान कितना रुपया, 34,000, यानी कि 650 रुपया हमारा डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, क्यों डिस्काउंट हो रहा है, क्योंकि एक ही दिन पूरा हम पैसा पेमेंट करने जा रहे हैं। एंटर करिएगा। तो अब बताइए, डिस्काउंट हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है कि डिस्काउंट अलाउ हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। इसलिए जब रिसीव हो रहा है, तो रिसीव हो रहा है तो एक प्रकार का इनकम हुआ, तो इनकम हुआ तो क्या करेंगे, क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा डिस्काउंट रिसीव, ऑलरेडी नहीं बना है, अल्ट सी से यहाँ पे बनाना पड़ेगा डिस्काउंट रिसीव। अंडर में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। अलाउ रहता तो एक्सपेंस हो जाता, और इनकम हो रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। कंट्रोल ए, क्या है पैसा, 650 रुपया ना। अब देखिए इसके बाद से क्या दिया हुआ, किस बैंक का चेक है, SBI करेंट अकाउंट का चेक है ना। तो SBI करेंट अकाउंट में हम दिखा देंगे कि SBI करेंट अकाउंट के माध्यम से भुगतान किया गया है, इसलिए हम ले लेंगे यहाँ पे SBI करेंट अकाउंट। तो ये पैसा हमारा, बैलेंस हमारा जो है यहाँ पे बता देगा, यानी कि इसमें अब बैलेंस आपका दिखा दिया 2,73,500 रुपये। अब चेक नंबर भरना है ना, तो एंटर करेंगे तो यहीं पे आपसे चेक नंबर पूछा जाएगा। देखिए चेक नंबर क्या दिया है, 17,800, एक्सेप्ट करा देंगे, बस हो गया ट्रांजेक्शन। अब चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया है, कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्या नंबर का है, 6वें नंबर का ट्रांजेक्शन। अब देखिए 6वें नंबर में क्या दिखा जा रहा है, देखिए ये भी बिल्कुल 5वें के ही जैसा है बात नहीं, ये भी बिल्कुल 5वें ट्रांजेक्शन के जैसा है। कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, कह रहा है कि पेड ऑल ड्यू अमाउंट टू होरिजन एंटरप्राइजेज बाय कैश एंड डिस्काउंट RS 480। इसमें बताया जा रहा है कि होरिजन एंटरप्राइजेज को पूरा बैलेंस पेमेंट कर दिया गया, जितना भी बकाया था, जिसमें से 480 रुपया हमारा डिस्काउंट होगा। अब देखिए, अब चूंकि होरिजन एंटरप्राइजेज की बात हो रही है और पेमेंट कैसे किया जा रहा है, कैश से किया जा रहा है, तो कौन कौन सा लेजर बनेगा, एक तो होरिजन एंटरप्राइजेज का डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट करेंगे किससे, कैश से, और किससे, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, चलिए ऐसे ही सिंपली आपको भरना है। बस आपको करना क्या है, आप यहाँ पे सबसे पहले आ जाइएगा वाउचर पे, और यहाँ पे आपको लेना है होरिजन एंटरप्राइजेज। देखिए इसका एक बैलेंस है 5480, और एक बैलेंस है कितना, 10,000 वाला है। यहाँ पे एक बैलेंस इसका 10,000 दिया, तो देखिए यहाँ पे बात नहीं, 10,000 ये और 5480 ये, 15,480 हुआ ना, जिसमें से 15,000 भुगतान किया जा रहा है, 480 रुपया डिस्काउंट हो रहा है। एंटर करिएगा, और यहाँ पे लेना है आपको डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव ले लेना है, कितना रुपया, 480। शेष बैलेंस किस में जाएगा, कैश में जाएगा, बस एक्सेप्ट करा दे। अब इसके बाद से ट्रांजेक्शन क्या दिया है, 7वां ट्रांजेक्शन है ना, हो जाएगा, बोलिए, सब बिल्कुल इजी इजी है। हाँ बता दे रहे हैं, गधे कहीं के, अपने मन से तो करना नहीं है तुमको। देखिए अगला दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को पेड किया गया 50,000 रुपया, सिल्वर प्लस कंप्यूटर, अगेन फुल सेटलमेंट ऑफ फुल ड्यू अमाउंट बाय SBI करेंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव 870, चेक नंबर 17,894। यानी कि इसमें बताया जा रहा है, जिस तरीके से 5 नंबर वाला क्वेश्चन, उसी तरीके से 7 नंबर वाला क्वेश्चन सेम सेम है बिल्कुल। तो चेक नंबर है तो किसका बनेगा, करेंट अकाउंट एट SBI बैंक। ठीक है, चलिए इसको भी बता दे रहे हैं। अपने मन से कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या करना। चलिए ये हो जाएगा 10,870 वाला, फिर यहाँ पे एज रेफरेंस पे आएंगे, और इसका भी बैलेंस ले लेंगे 30,000 वाला, फिर एज रेफरेंस पे यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे ये भी अमाउंट ले लेंगे। देखिए 30 और 10 40, और 40 10 50, 50,870, पेमेंट कितना हो रहा है,
40,000 पेमेंट हो रहा है, गधे कहीं के, कुछ भी बोल देते हो हवा में। 50,000 बैलेंस है, तो इसका बैलेंस हम डिस्काउंट में रखेंगे ना पहले। डिस्काउंट रिसीव क्या पैसा 870, और यहाँ पे जो है किससे भी भुगतान किया जा रहा है, SBI करंट अकाउंट से। तो SBI करंट अकाउंट यहाँ पे हम सिलेक्शन कर लेंगे 50,000 से, और चेक नंबर यहाँ पे भर देंगे। कितना दिया है 17,800, एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे, बस हो गया टाइम। वही जो बिल वाइज हम डिटेल भरे थे ना, वही बिल वाइज डिटेल का भुगतान अब किया जा रहा है। ठीक है, अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, देखिए कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को पेड ऑल आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय SBI करंट अकाउंट चेक नंबर 17,895। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब जो भी बिजली का बिल बकाया था उसको भुगतान कर दिया गया किसके माध्यम से, SBI करंट अकाउंट के चेक के माध्यम से। और कितना रुपया, तो बैलेंस इसमें लिखा है, तो बैलेंस नहीं लिखा, तो बैलेंस नहीं लिखा है तो सिंपल सी बात है, जब हम इसको क्या किए होंगे, जब बनाए होंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसमें ओपनिंग बैलेंस हम डाले होंगे, वही ओपनिंग बैलेंस बस आपको दे करके डाल देंगे। चलिए इसको हम भरते हैं, चूंकि अब देखिए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात हो रही है, तो वो हमारा इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। जब भी बिल की बात हो तो बिल हमारा क्या होता है, एक्सपेंस का ही होता है। तो चूंकि पाने वाला कौन हुआ, SBI करंट, तो SBI करंट अकाउंट को रिसीव हो रहा है ना, मतलब उसी को पेमेंट किया जा रहा है, इसलिए आउटस्टैंडिंग हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल चूंकि एक्सपेंस के हिसाब से डेबिट हो जाएगा, और SBI करंट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसमें आ जाइएगा, सबसे पहले यहाँ पे भरना है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखिए बैलेंस कितना दिखा रहा है यहाँ पे, कितना दिखा रहा है, 1,11,000 यहाँ पे भर लेना। तो ये बैलेंस घटेगा कि बढ़ेगा, बिल्कुल घट के 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना बैलेंस था उतना पूरे बिल का भुगतान किया जा रहा है ना। एंटर करेंगे, अब इसमें हम ले लेंगे SBI करंट अकाउंट, बस एक्सेप्ट करा देंगे इसको। चेक नंबर कितना दिया, हाँ 17,895, एक्सेप्ट करा देंगे, हो। इसके बाद भी कोई ट्रांजेक्शन है, चलिए लास्ट है, बता दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कह रहा है कि पेड हुआ 400 रुपया स्टेशनरी एक्सपेंस एंड RS 700 टूवर्ड पोस्टेज एक्सपेंस फ्रॉम देयर पेटी कैश अकाउंट। बात आ गई पेटी कैश अकाउंट का, मतलब खुदरा पैसा जो मैंने रखा था उसमें से 400 रुपया स्टेशनरी का खर्चा मैंने दे दिया, और 700 रुपया पोस्टेज का एक्सपेंस दे दिया। पोस्टेज का मतलब जो डाक खर्च होता है उसको पोस्टेज एक्सपेंस बोला जाता है। उसी में से पैसा निकाल करके मैंने जो है 700 रुपया पोस्टेज का खर्चा दे दिया, और 700 रुपये का कुछ मैंने ऑफिस के लिए स्टेशनरी एक्सपेंस के लिए खर्चा कर दिया। ठीक है, तो चलिए पेटी कैश अकाउंट का बन जाएगा और पोस्टेज का बन जाएगा। तो देखिए पेमेंट किससे किया जा रहा है, पेटी कैश से ना, तो पेटी कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट हो जाएगा। और 2 अकाउंट हमारा डेबिट का हो जाएगा, एक पोस्टेज का और एक ऑफिस एक्सपेंस का। तो चलिए इन दोनों को बनाना पड़ेगा स्टेशनरी एक्सपेंस के नाम से, स्टेशनरी एक्सपेंस नहीं दिया है तो बनाना पड़ेगा। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा ना। कितना बैलेंस है स्टेशनरी एक्सपेंस का, कितना 400 रुपया। फिर एंटर करेंगे, फिर आप देखिए क्रेडिट नहीं ना, डेबिट करना है ना, किसको, पोस्टेज। यहाँ पे पोस्टेज का भी नहीं बना होगा, अल्ट C से बनाना पड़ेगा। पोस्टेज, पोस्टेज एक्सपेंस हो जाएगा, और अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसमें बैलेंस कितना लिखा 700, तो 7 4 कितना हो गया 11 हमारा डेबिट का हो गया। तो 1100 हम क्या दिखा देंगे, क्रेडिट दिखा देंगे, किससे, पेटी कैश अकाउंट से, क्योंकि भुगतान इसी से किया जा रहा है। देखिए बस एक्सेप्ट करा देंगे। अब जा करके पूरा ट्रांजेक्शन आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग सीखा जाएगा परचेज वाउचर के बारे में।